जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने, देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया को सबसे पहले जीरो और दशमलव का खोज भारत ने ही किया था, और भारत के इन दो आविष्कारों ने पूरी दुनिया में क्रांति लाई, और इसी की मदद से ही धरती और चांद की दूरी को ज्ञात किया जा सका। और बहुत सारी जो गणित और विज्ञान के आविष्कार हुए, सबका मूल जो आधार था जीरो और दशमलव ही था, जिसका जन्मदाता हमारा भारत है। तो हम ऐसी सभ्यता और संस्कृति के वाले देश के रहने वाले हैं, तो हमारी जो सोच भी ऊंची होनी चाहिए, और हमें एक अच्छा और बड़ा इंसान बनने के लिए बहुत अधिक कठोर मेहनत भी करना होगा। इसी तरह से बच्चों, आज हम आपके लिए सांतत्य एवं अवकलनीयता का जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर, उसमें क्या है, पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। आज भी फार्मूला ही है, लेकिन थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं। बस लगे रहें, देखिए, एकदम समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले थोड़ा सूत्रों को देख लेते हैं। क्या कह रहा, पहला सूत्र है d/dx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से cot इनवर्स x का क्या होता है, बस वही वैल्यू होती है, लेकिन माइनस लग जाता है, मतलब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है cot इनवर्स x का डिफरेंशियल। इसी तरह से sec इनवर्स x का क्या होता है, sec इनवर्स x का होता है 1/x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है sec इनवर्स x का डिफरेंशियल अवकलन। इसी तरह से कोसेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस, ये माइनस में हो जाता है, सेम यही वैल्यू उतर जाती है, -1/x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया। और पिछले दो वीडियोस में भी हमने इसके सूत्र बताया था, सारे सूत्रों को अच्छे से याद कर लें। उसके बाद एक अच्छा मुकाम लेते हुए हम क्वेश्चन लगाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। तो आज हमने सोचा जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, उन्हीं सूत्रों से संबंधित आज क्वेश्चंस भी हो जाए। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस को भी करने। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या है, हमने एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाया हुआ है, और ये क्वेश्चंस इसे हम लोग चलते हैं हल करने। क्या क्वेश्चन पहला है, इसे मान लेते हैं दिया हुआ है, इन फलनों को अवकलज विधि से हल कीजिए। तो हम इसको हल करने चल रहे हैं। ऐसे कह देते हैं सीधा सीधा, माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कर दिया। इसके बाद सीधा कह देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। और आपको बताया गया था डिफरेंशियल साइन अपॉन ये d/dx ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या बताया गया था, साइन एक्स का डिफरेंशियल बताया गया था होता है cos x, ये बताया गया था। इसीलिए d/dx ऑफ साइन, ये x की जब इसको मान लेते हैं, ये है इसका अवकलन क्या बन जाएगा, cos x मीन्स cos लिख दिया, x मीन्स ये वैल्यू लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये लिख दिया। लेकिन फिर इसका तो मैंने साइन का बनाया cos और ये लिख दिया,
अब ये जो वैल्यू है ना, इसका अवकलन अभी पूरा नहीं हुआ, इसका अवकलन अभी और पूरा करना है, तो इसका फिर से अवकलन कर लेते हैं, फिर इंटू dy/dx ऑफ कर लेते हैं x² प्लस 5, इसका भी कर लेते हैं, तो ये बन जाता। फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ क्या हो जाएगा cos x² प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा, इसका जब हम अवकलन करेंगे बांट देते हैं प्लस माइनस के लिए, तो dy/dx ऑफ x² हो जाएगा प्लस dy/dx ऑफ 5 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और फिर क्या होगा, ये cos x² प्लस 5 हो गया, और x² का डिफरेंशियल dy/dx ऑफ x², तो आपको फिर पता होगा, मैंने सूत्र सब लिखवाया है, dy/dx ऑफ x पे n इक्वल टू होता है n x पे n-1, मीन्स ये dy/dx ऑफ x² का जब हम करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा, x पे 2 का क्या बन जाएगा, 2 आगे हो जाएगा x, और 2 में से घटा देंगे, एक लिखा नहीं जाएगा, मतलब x² का डिफरेंशियल 2x होगा केवल, तो हमने इसका कर दिया 2x। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, ये अंक है, अंक का अवकलन हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, मिस छोड़ देते हैं, नहीं लिखेंगे, तो ये बन जाएगा। और इस तरह से क्या हो गया, 2x को हम आगे कर लेते हैं, 2x cos इंटू x² प्लस 5, तो ये बन गया। इस तरह से dy/dx का ये मान आ गया पहले क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चन का बहुत अच्छे से हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्या कर रहा है दूसरा अपना क्वेश्चन, कह रहा cos इंटू ब्रैकेट sin x। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये एकदम परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। उम्मीद करते हैं ये तो क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे में चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, किसे मान लेते हैं, दूसरे को मान लेते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए माना y इक्वल टू cos sin x, ये मान लिया, y इक्वल टू cos sin x ये मान लेते हैं। फिर इसको हम चलते हैं हल करने। तो फिर वही काम अवकलन करना x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू यहाँ पे dy/dx ऑफ cos इंटू ब्रैकेट sin x ये बन जाएगा। इसका हम अवकलन कर ले रहे हैं। तो dy/dx ऑफ cos इंटू ब्रैकेट sin x, इसका जब हम अवकलन करेंगे cos x का, तो हमने बताया है, आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया है, dy/dx ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x, ये बताया है। अब यही फार्मूला यहाँ लगने वाला है, cos x का cos, ये x पूरा, इसको पूरा x समझिए, तो इसका होता है माइनस साइन x, x मीन्स ये वाला, मीन्स क्या, ये वाला साइन x, ये अच्छा हो तो गया। cos का तो माइनस करके साइन कर दिया, cos का माइनस करके साइन तो कर दिया, बट ये जो x है ना, इसका भी तो अवकलन बाकी है, इसे भी करना होगा, तो इसका भी कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, फिर हमें dy/dx साइन x को भी करना पड़ेगा, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। अच्छा, ये माइनस साइन इंटू ब्रैकेट साइन x हुआ, और डिफरेंशियल साइन x का अवकलन क्या बन जाएगा, साइन x का अवकलन, तो साइन x का तो बहुत ही सिंपल सी बात है, cos x होता है, क्या लिखा हुआ, साइन x का cos x होता, इसलिए cos x बना दिया। और इस तरह से हुआ क्या, हुआ ये माइनस साइन इंटू ब्रैकेट साइन x इंटू cos x, तो ये बन गया ये दूसरे प्रश्न का हल, एकदम पिछले सूत्रों पे आधारित है। तो इस तरह से ये सब कुछ इसी पे आधारित है। अच्छा, अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा, इसे देखते हैं, इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन तीसरा आपका है लिखा हुआ साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसे मान लेते हैं, माना y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये बन जाता है। तो फटाफट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर लीजिए बहुत आसानी से अवकलन करते जा रहे हैं। और क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे dy बटे dx हुआ, dy बटे dx होगा। तो dy बटे dx हो जाएगा। और यहां भी वही बात है, dy बटे dx और साइन इंटू ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ये बना अपना, बहुत आसान काम है। dy बटे dx इक्वल टू, अब बताइए साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, यहाँ जो कुछ भी होगा वही लिख देना। तो cos बन जाएगा और ब्रैकेट में ax प्लस बी, ये बना। लेकिन क्या ax प्लस बी क्लियर है, इसका भी तो अवकलन संभव है, इसका भी करना पड़ेगा इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, ये भी करना पड़ेगा, ये पुरानी बात अलग की चीज है। तो इसका भी करना पड़ेगा। लीजिए यहाँ पहुंचा, इसके बाद से cos ax प्लस बी हो गया। और डिफरेंशियल बताइए ax प्लस बी का करना है, b तो अंक होती है, अंक का अवकलन शून्य हो जाता है। और ax का करना है, तो ax का करना है, ये भी आपको पता होगा डिफरेंशियल, ये cx बराबर क्या बताया गया था, डिफरेंशियल cx बराबर केवल बताया गया था c होता है। तो ax ये अंक है, अचर वैल्यू है, इसका मान केवल a रह जाएगा, मीन्स a और cos ax प्लस b। तो उम्मीद करते हैं ये एकदम मस्त समझ में आया होगा, आज का वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। और ऐसे ही आगे की वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।